हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। गाइज ये एक लॉन्ग वीडियो है यूट्यूब का, है ना। मैं आपको आप जानते होंगे मुझे, मैं मेंटोरशिप लेता हूँ, है ना। मैं एक ट्रेडर हूँ। और जो भी सबसे कॉमनली क्वेश्चन होता है ना, वो ये होता है। कोई भी ट्रेडर जो भी ट्रेडिंग के फील्ड में आते हैं, उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि मैं ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने जा रहा हूँ, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है। नो डाउट आपके पास में एक अच्छा कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल से क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है। कैपिटल आपको क्या प्रोवाइड करता है? कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, एक एज प्रोवाइड करता है कि आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, आप अच्छे ट्रेड्स कर सकते हो, मतलब कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा कि आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम को यूज करोगे उतनी कम आपको नॉइज मिलेगी, और जितना छोटा टाइम फ्रेम आप यूज करोगे उतना कम आपको स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है। तो जनरली छोटा टाइम फ्रेम पे क्या होता है, बहुत सारे ट्रैप क्रिएट होते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, पर फिर भी हमें छोटे टाइम फ्रेम को यूज करना पड़ता है बहुत सारे ट्रेडर्स को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो उन्हें छोटे बनाने होते हैं, और छोटे एसएल बनाना मतलब छोटे टाइम फ्रेम को यूज करना, है ना। और असल में वो छोटे एसएल के लिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनकी कैपिटल ज़्यादा नहीं है, उनका स्टॉप लॉस, इसलिए उन्हें छोटा प्लान करना पड़ता है अपने ट्रेड के लिए। जहाँ पे बड़े स्टॉप लॉस बनते हैं वहाँ पे वो ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है, बड़ा स्टॉप लॉस बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। परफेक्ट। आपको पता था कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे आएगा, इसे टैप करके बाइंग दे देगा, नो डाउट जाएगा। पर अगर ये गलत होता तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ लेना पड़ता? इस कैंडल के नीचे ये आपका एसएल होता, तो इतना बड़ा एसएल स्टॉप लॉस आप रख ही नहीं पाओगे। ओके। तो ऐसे जगह पे कैपिटल की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। ठीक है। पर अगर आपके पास में स्किल्स है, मतलब आपको पता है कि सी कैपिटल से ही हर चीज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई इंसान जिसको ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है, ठीक है, उसके हाथ में आप कितना भी बड़ा कैपिटल दे दो, आप गवा दोगे। कैपिटल के साथ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है? स्किल। कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बाय करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ डिमांड जोन है, मेरा बाइंग एरिया क्या है, मेरा हाइयर टाइम फ्रेम क्या कहता है, मेरा बायस क्या है, मेरा ट्रेंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने ट्रेड को प्लेस करूंगा, है ना। तो ये सारे स्किल्स आप में होने चाहिए, तभी जाकर के आप किसी भी कैपिटल के साथ में अपने आप को ग्रो कर सकते हो। तो दो चीज़ें पॉसिबल है ट्रेडिंग में, पहला चीज़ क्या? कैपिटल, और दूसरा चीज़ स्किल। ठीक है। तो अगर आपके पास में लो कैपिटल है, और दोनों इंटर रिलेटेड है, मतलब दोनों चीज़ क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मतलब कि अगर आपके पास में कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत स्किल कम भी है तो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करके आप प्रॉफिट बना लोगे। पर अगर आपका कैपिटल ज़्यादा नहीं है, कैपिटल कम है, यहाँ पे कम से मेरा मतलब है अगर आपका कैपिटल फॉर एग्जांपल $500 से कम है, ठीक है, तो इस केस में आपको अपने स्किल को इतना इम्प्रूव करना पड़ेगा, इतना पेशेंस और डिसिप्लिन से अपने आप को ट्रेड करना पड़ेगा कि आपको इस अकाउंट को ब्लो नहीं होने देना है। मतलब आपको इस अकाउंट को एनी हाउ डिफेंड करना है, और वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ स्किल के बेस पे। ठीक है। तो आपको अपने स्किल को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा विथ प्रॉपर डिसिप्लिन एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। आपको बहुत टाइट एसएल पे काम करना पड़ेगा। तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि सर अगर उतना कैपिटल नहीं है तो मैं कैसे ट्रेड करूं? पर मैं ट्रेड करना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं, है ना। तो मैंने एक जनरल चीज़ पूछी थी अपने जो भी मेरे मेंटोरशिप में स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी बैच में होते हैं, तो उनसे मेरा एक ही क्वेश्चन था कि आप कितने कैपिटल से ट्रेड कर सकते हो, मतलब कितना कैपिटल लेके आ सकते हो मार्केट में। ठीक है, मुझे आंसर करो। सेकंड थिंग, आपके नज़र में कितना कैपिटल होगा? तो सबसे पहला चीज़ क्या था ना कि उन्होंने, जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे रिप्लाई किया, उन्होंने बोला, किसी ने 5000 रुपीज़, मैं इंडियन आईएनआर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी ने बोला 10,000 रुपीज़, ठीक है, किसी ने बोला 20,000 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही तो एक एवरेज था, वो था 5,000 से लेकर 10,000 रुपये कि अगर मैं बिगनर हूँ सर तो मैं इतना अरेंज कर सकता हूँ ट्रेड करने के लिए, जो कि मोस्ट ऑफ आप लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है। तो फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि चलो आपके नज़र में एक अच्छा कैपिटल क्या होगा, कि अगर आपको कोई एक अच्छा कैपिटल दे दो तो आप उससे ट्रेड कर पाओगे। तो उन्होंने बोला कि सर अगर मेरे पास 50,000 रुपये होता या फिर 1,00,000 रुपये होता तो मैं अच्छा ट्रेड कर पाता। ठीक है। मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला कि आपने बताया 5,000 से 10,000 रुपये, ठीक है। मैंने बोला कि जो सबसे मिनिमम डिपॉजिट होगा ना, सबसे मिनिमम डिपॉजिट होगा, जैसे अगर आप एक्सएनएस यूज करते हो, है ना, अगर आप फॉरेक्स ट्रेड वगैरह करते हो, है ना, तो एक्सएनएस में TRC20 के थ्रू अगर आप सबसे मिनिमम डिपॉजिट देखोगे तो वो होता है $15 से $20 के बीच में, इतना होता है। परफेक्ट। तो मैंने अपने अकाउंट में सिर्फ $20 डिपॉजिट किया है, अराउंड $17 के अप्रॉक्स, ठीक है। और उसको मैंने 20 डेज के अंदर में, 20 ट्रेडिंग डेज के अंदर में कन्वर्ट कर दिया उसके उस कैपिटल में जितना उसे चाहिए था। मतलब अगर आप में स्किल है तो आप ये अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हो।
और अभी आपके पास में वही पूरा वीडियो चलेगा, है ना, मैं आगे अटैच कर दूंगा। आप देखना, एक एक ट्रेड का प्रूफ मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे छोटे कैपिटल पे रिस्क मैनेज करके आपको ट्रेड लेना होता है। और दो ही चीज़ है, कैपिटल इज इंपॉर्टेंट नो डाउट, पर अगर कैपिटल नहीं है तो स्किल को बढ़ाओ, कर लोगे, हार मत मानना। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। फिर पूरा घुस जाओ मार्केट के अंदर, ठीक है। आप देखिए वीडियो, आपको अच्छा लगेगा, है ना। और आप जो भी डाउट्स होंगे आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू एवरीवन, राधे राधे। 15 दिन से हो गए होंगे लाइव ट्रेडिंग के। क्या? मतलब सर आपने 30 डेज का चैनल लिया था ना, ग्रो हाँ, करने का। ठीक है, दिखाऊं क्या मैं वो अकाउंट आप लोगों को? मैं कभी दिखाता नहीं हूँ, आज आप पूछ लिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ सर दिखाइए। वो अकाउंट में लॉग इन करता हूँ, एक सेकंड। 15 दिन हुआ है क्या? मैं पहला ट्रेड दिखाता हूँ और डिपॉजिट भी दिखाता हूँ आपको। ये मेरा एक्सएनएस अकाउंट है, राइट? ठीक है। ये दूसरा ठीक है। अकाउंट है चैलेंज वाला। ठीक है, सरिता मेरी मम्मी का नाम है। तो इसमें क्लोज पोजीशन में हम आते हैं, राइट। और आज से 15 दिन पहले का दिखाता हूँ मैं आपको ट्रेड्स। एक सेकंड, मैं डेट देख लेता हूँ कब मैंने डिपॉजिट किया था। 10 तारीख है, ठीक है। 20 मई को मैंने डिपॉजिट किए थे इस अकाउंट में $17। ठीक है, सत्रह हम्म। डॉलर मीन्स ये वाला आईडी अलग है। ठीक है। जो अभी वाला आपको दिखाया ना चैलेंज वाला, वो ये था, क्योंकि उससे कम में TRC 20 में होता नहीं था। ठीक है, तो $17 मैंने डिपॉजिट किए थे 20 मई को। ठीक है, और आज तारीख कितना है? 10। ठीक है। तो $17 से मैंने, अब आपको मैं दिखाता हूँ 20 तारीख के बाद में, 20 मई के बाद। ठीक है, 20 मई, 20 मई, ये है 20 मई। ठीक है। अब 20 मई से मेरे ट्रेड्स आप देखिए। ठीक है, और लॉट साइज देखिए। लोग बोलते हैं ना कि कंट्रोल नहीं कर सकते, लॉट साइज देखो 0.0102। ठीक है, ये रहा 20 मई से आपको ट्रेड हिस्ट्री। पहला ट्रेड 800 का प्रॉफिट, सॉरी 499 का प्रॉफिट। दूसरा ट्रेड 860 का प्रॉफिट, 786 का प्रॉफिट, 1500 का लॉस। ठीक है, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, ये कॉस्ट टू कॉस्ट गया था, प्रॉफिट प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसके बाद में एक लॉस, फिर प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। ठीक है, एक लॉस, एक प्रॉफिट, तीन कंटिन्यूअस लॉस, 600 200, मतलब 200 वाला कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ होगा। 1700 का प्रॉफिट, 500 का लॉस, 1100 का लॉस। ठीक है, फिर उसके बाद में 300 का प्रॉफिट 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 लॉस, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। ठीक है, ये कॉस्ट टू कॉस्ट है सर, ये गलती से लग गया था याद है मुझे। 397 का लॉस, ये कॉस्ट टू कॉस्ट गया था। 500 का प्रॉफिट, 500 का लॉस, 426, 1700, 2200, 173, 1100, 364, 1000, 648। प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट 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 लॉस। फिर उसके बाद में कंटिन्यूस प्रॉफिट का सीरीज, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट प्रॉफिट, है ना। फिर लॉस प्रॉफिट चलते रहा, पर लॉट साइज में कभी चेंज नहीं आया, ध्यान देखना। फिर प्रॉफिट प्रॉफिट, फिर लॉस। देखो लॉस कितना हो रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, दोनों में डिफरेंस देखो। ये बड़ा लॉस ले लिया था मैंने, फिर उसके बाद में तुरंत मैंने कवर किया था उसे। 4200, 2900, 600, 3500, 2000। ठीक है, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। ठीक है, 1900, 3600, 594, है ना, 1500, 800 और ₹100। ठीक है, और आज डेट क्या है? 10 जून। ठीक है, और वो अकाउंट कहाँ है? $15 के अकाउंट। $17 से मैंने कितने डॉलर बना दिए हैं? मतलब ₹1700 से 56,000। और ये मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रियल अकाउंट है भाई ये। ओ सर। डेट देखो कितना है, 20 तारीख को शुरू किया था। 20 से 10, 30 और 10, आज 20 दिन हुए ट्रेड किए हुए मुझे मात्र। और मैं इस अकाउंट को 1 लाख भी लेके जाने का ट्राई करूंगा, 10 लाख भी लेके जाने का ट्राई करूंगा, उसके बाद विड्रॉ का सोचूंगा। ठीक है, तो क्या पैसे चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए? स्किल्स चाहिए नो सर। भाई, स्किल्स चाहिए, स्किल्स पे खेलो। 20 दिन के अंदर ₹1500, 56,000 बनते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग क्या होता है? एक ट्रेड में बन गया, एक ट्रेड में लॉस हो गया, है ना। लॉट साइज देखो, कंसिस्टेंसी देखो। देख रहे हो, ये जो ग्रीन 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 दिखता है तो सीरीज दिखता है बिल्कुल। ठीक है। हाँ सर। और मैं किसी भी अकाउंट के साथ में कर सकता हूँ ये, है ना। पर हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट जिससे रिलेट कर पाए ना, वही करने का। बोलते रहते हो कि अकाउंट में ज्यादा पैसा रहता तो कर लेते। गौतम, पैसे की दिक्कत है क्या ट्रेडिंग? तो जॉब की जरूरत भी नहीं, नहीं जॉब की सर। जरूरत भी नहीं पड़ती। धीरज, पैसे की जरूरत है क्या ट्रेडिंग में? धीरज तो अच्छा आ गया। आप डालकर इतना बना लेते हैं, हम लोग डालते तो खत्म ही हो जाता है। भाई क्योंकि पेशेंस रखना पड़ता है। आप देखे होंगे मैं 200 पे कट कर देता था, 500 बुक करता था, 1500 बुक कर रहा हूँ, समझो। और ये सारे ट्रेड्स जिसमें मैंने 1500 बुक किया है ना, देख रहे हो टेक प्रॉफिट का सीरीज, इनमें क्या होता था? ये ट्रेड सारे 5-5 हजार के प्रॉफिट दे के जाते थे। पर मैंने रिस्क मैनेजमेंट को के बिना नहीं कर सकता था। मैं तो रिस्क मैनेजमेंट मेरा बोलता था मुझे बुक करो, तो मैं करता था। ये दिखा रहा हूँ पहली बार, ठीक है, और आखिरी बार इसलिए क्योंकि ये सब बहाने मेरे पास मत बोलना, ठीक है। कि पैसे नहीं थे इसलिए कामयाब नहीं हुआ, पैसे नहीं थे इसलिए ट्रेडिंग नहीं कर पाया, है ना। ये सब बहाने हैं।
करने वाला कर लेता है, पैसे की जरूरत नहीं होती है। मेरे से ले लो 1500 रुपए, स्किल दिखाओ ना, बट पहले मुझे कितना मेहनत करते हो चार्ट पे, आपको लगता है ऐसे हो जाता है? ये करना पड़ता है सर मेहनत। करना पड़ता है भाई, इतना आसान नहीं है, इंतजार करना पड़ता है, ट्रेड लगाना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेंटोरशिप में जो भी वो सारे ट्रेड्स थे उस अकाउंट में, वो सारे लाइव ट्रेड थे, है ना। और अगर आप मेरा यही मानना है हमेशा से कि कैपिटल इंपॉर्टेंट होता है, ये एक एज प्रोवाइड करेगा, आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैपिटल है तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस कर जाओगे, स्टॉक मार्केट में अच्छा कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने स्किल को इम्प्रूव करो, तभी जाके कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। नहीं तो 5,000, 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख किसी अकाउंट को ग्रो नहीं कर पाओगे आप। और अगर आपको आता है तो आप कोई भी छोटे से अकाउंट पे पहले डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी के साथ में ट्रेड करके 1 महीने 2 महीने के अंदर उसे एक अच्छे अकाउंट में कन्वर्ट कर लोगे, और फिर उसके बाद उस पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में आप ट्रेड करो और कंटिन्यू करो इसे। तो इस तरीके से ट्रेडिंग वर्क करती है। पहले पैसों के पीछे मत जाओ, आप पैसे नहीं बना पाओगे। अगर आपको नहीं आता है तो पहले सीखने के पीछे जाओ। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक स्किल है, ट्रेडिंग इज अ स्किल। और मनी उसका क्या है? मनी उसका आउटकम है। अगर कोई स्किल सीखने से पहले आप आउटकम के बारे में सोचते हो तो क्या कभी वो स्किल सीख पाओगे आप? नहीं। आप सब क्या करते हो? आप सब स्टॉक मार्केट में क्यों आते हो? क्योंकि पैसा बनाना है। स्किल के लिए थोड़ी आते हो, पैसे को चेज करते हो, इसीलिए कभी नहीं बन पाता है। ये बात सच है। आप पैसों को चेज करोगे, पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। आप स्किल के पीछे जाओ, पैसा अपने आप आएगा। तो चीज़ों को सीखिए। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी लर्निंग सीरीज में वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। आप अगर कोई भी इंसान अगर वो सारी वीडियोज कंप्लीट करता है और देखता है ना, वो बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें उसे सीखने को मिलेगी। और इसी तरीके के वीडियोज मैं आगे भी लाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।